Hello guys, welcome to my channel Physical Medicine. Today I am going to discuss about the kinematic chain and what is the difference between open kinematic chain and closed kinematic chain. तो आज का जो टॉपिक है वो एक्सरसाइज थेरापी और बायोमैकेनिक्स ये सब का एक बेसिक पार्ट है। मतलब इसको हमको अच्छे से समझना है क्योंकि इसके जो काइनेमेटिक चेन का जो कॉन्सेप्ट है, जो ओपन काइनेमेटिक चेन, क्लोज काइनेमेटिक चेन, इसके ऊपर बेस्ड करके हम लोग स्क्रू होम मैकेनिज्म, लॉकिंग और अनलॉकिंग ऑफ द नी, ये सब समझते हैं और बहुत कुछ चीज़ है। हाँ, मतलब फिजिकल थेरापी में भी और बायोमैकेनिक्स, फिजिकल थेरापी में जो सब्जेक्ट जो सब रहता है उसमें बहुत इसका यूज़ होता है। इसका कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है। ओके, फिर हम लोग शुरू करते हैं। तो काइनेमेटिक चेन, द मूवमेंट of one joint may require the motion over the proximal and distal joint and sometimes it may not be required। मतलब एक जॉइंट का मूवमेंट होगा तो उसका प्रॉक्सिमल जॉइंट एंड उसका डिस्टल जॉइंट के ऊपर भी ये मूवमेंट करने के टाइम ये डिपेंड हो सकता है। हाँ, तो डिपेंड होने का मतलब है उस जॉइंट में भी, प्रॉक्सिमल और डिस्टल जॉइंट में भी कोई मोशन हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, अब देखते हैं टू टाइप्स ऑफ काइनेमेटिक चेन आर प्रेजेंट। फर्स्ट वन হচ্ছে ओपन काइनेमेटिक चेन एंड सेकंड क्लोज काइनेमेटिक चेन। फर्स्ट ओपन काइनेमेटिक चेन, OKC। In OKC, the distal segment of the kinematic chain is free to move in space without necessarily causing simultaneously motion at adjacent joints। तो इसका मतलब हम लोग समझते हैं। मतलब ओपन काइनेमेटिक चेन में क्या होता है, हमारा डिस्टल पार्ट का क्या होता है, फ्रीली मूवमेंट होता है। मतलब इसमें कोई ऑइट बियरिंग कंडीशन नहीं होता है। मतलब ये नॉन ऑइट बियरिंग कंडीशन है। हम लोग किधर भी अपना पैर फैला के हम लोग बैठे हुए हैं और ऐसे ही पैर को सेक कर रहे हैं। ओके, तो हमारा पैर में कोई वेट नहीं है तो ऐसे हम लोग आसानी से मूवमेंट कर पा रहे हैं पैर को झुला के बैठ के। ओके, तो ये क्या है, नॉन वेट बियरिंग मूवमेंट है। डिजिटल पार्ट में कोई वेट बियरिंग नहीं हो रहा है तो इसीलिए इसको बोला जाता है ओपन काइनेमेटिक चेन। ओके, तो एग्जाम्पल, फ्लेक्शन ऑफ नी इन नॉन वेट बियरिंग कंडीशन। वही हम बोल रहे हैं कि पैर झुला के हम लोग बैठे रहेंगे तो क्या हो रहा है, नी का फ्लेक्शन हो रहा है और ये नॉन वेट बियरिंग कंडीशन है। There are another example in shoulder 90 degree of the flexion, performing the elbow flexion and extension movement। In open kinematic chain, the movement occurring independently in not in predictable manner। मतलब कि पहले हम लोग समझते हैं व्हाट इज प्रिडिक्टेबल मैनर। वो प्रीडिक्टेबल मैनर है, मतलब कोई जॉइंट में मूवमेंट हो रहा है तो उसके साथ उसका प्रॉक्सिमल और डिस्टल जॉइंट जो है उसके साथ इसका एक रिलेशन रहेगा। मतलब प्रॉक्सिमल जॉइंट, अगर कोई जॉइंट में मूवमेंट हो रहा है तो प्रॉक्सिमल जॉइंट या डिस्टल जॉइंट में भी कोई मोशन होगा। तो ये प्रिडिक्टेबल मैनर। लेकिन ओपन काइनेमेटिक चेन में ऐसा कोई प्रिडिक्टेबल मैनर नहीं फॉलो करता है। ये जो मूवमेंट होता है इंडिपेंडेंटली ये होता है। ठीक है, अब सेकेंड है क्लोज काइनेमेटिक चेन, CKC। In CKC, the distal segment of the kinematic chain is fixed or stabilized on a supported surface, and movement at one joint causes simultaneously motion at the distal as well as proximal joint in a relatively predictable manner। मतलब ये जो क्लोज काइनेमेटिक चेन है इसका मतलब डिस्टल पार्ट ऑफ द बॉडी फिक्स्ड रहेगा, मतलब वाइट बियरिंग पोजीशन में रहेगा। तो हम लोग जब लॉकिंग अनलॉकिंग पढ़ेंगे तो उधर देखेंगे ड्यूरिंग क्लोज काइनेमेटिक चेन क्या होता है, वाइट बियरिंग पोजीशन में क्या होता है ना, हमारा जो
टिबिया है वो फिक्स्ड रहता है, और हमारा वो टिबिया के ऊपर हमारा जो फीमर है उसका मूवमेंट होता है मीडियली मूवमेंट हो, मतलब लॉकिंग, और लेटरल मूवमेंट हो अनलॉकिंग। ऐसे ये सब सारा कॉन्सेप्ट हमको तभी समझ में आएगा जब हम लोग अच्छे से ओपन काइनेमेटिक चेन, क्लोज काइनेमेटिक चेन, हाँ, ये सब अच्छे से समझ लेते हैं। तो ये और डिटेल्स में हम तब बोलेंगे जब स्लो मैकेनिज्म ऑफ द नी डिस्क्राइब करेंगे। ओके, तो इसका क्या है कि क्लोज काइनेमेटिक चेन में हमारा जो डिस्टल पार्ट ऑफ द बॉडी ये फिक्स्ड रहेगा। इसका मतलब है ये ऑइड बियरिंग पोजीशन है। अब एग्जांपल क्या है कि फ्लेक्शन ऑफ द नी इन ऑइड बियरिंग कंडीशन। ऑइड बियरिंग कंडीशन में अगर हम फ्लेक्शन करेंगे नी का तो क्या होगा, तो हमारा क्लोज काइनेमेटिक चेन होगा। और परफॉर्मिंग द पुशअप एंड सिट अप, मतलब अब क्या है ऑइड बियरिंग कंडीशन कैसे होगा, हम लोग खड़ा हुए हैं और बैठ रहे हैं, तो क्या हो रहा है, हमारा डिस्टल पार्ट ऑफ द बॉडी में एक ऑइड लोड आ रहा है, तो ये क्या हो गया, ऑइड बियरिंग पोजीशन हो गया। अब जब ड्यूरिंग पुशअप्स में हमारा क्या होता है कि हमारा हैंड के जो बोथ हैंड्स उसमें पूरा लोड रहता है, तो क्या हो गया, ये भी हमारा ऑइड बियरिंग पोजीशन हो गया। और हम लोग ध्यान दे रहे कि उसमें डिस्टल पार्ट ऑफ द बॉडी, तो डिस्टल पार्ट्स क्या हो रहा है, स्टेबल रह रहा है, हाँ, और प्रॉक्सिमल पार्ट का क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। ओके, तो यही है हमारा ओपन एंड क्लोज काइनेमेटिक चेन का जो कॉन्सेप्ट, मतलब क्लोज ओपन काइनेमेटिक चेन में क्या एग्जांपल है, आइसोलेटेड नी फ्लेक्शन एंड आइसोलेटेड एल्बो फ्लेक्शन। ओके, और हमारा क्लोज काइनेमेटिक जो चेन है उसका जो एग्जांपल है कि अचीविंग द नी फ्लेक्शन बाय फ्लेक्सिंग द हिप एंड dorsiflexing the ankle, and achieving the elbow flexion by shoulder and wrist extension. ओके, तो अब हम समझते हैं कि ओपन काइनेमेटिक चेन और क्लोज काइनेमेटिक चेन का डिफरेंस क्या है। हाँ, तो यहाँ से हम लोगों को बहुत कुछ मालूम चल गया है क्या, कि इसका डिफरेंस क्या क्या हो सकता है, और भी कुछ चीज़ है जो हम डिस्कस कर लेते हैं। ओके, open kinematic chain. The distal segment of the kinematic chain is free to move in space. हाँ, ये तो हम पहले ही बोल चुके कि हमारा जो डिस्टल पार्ट ऑफ द बॉडी रहेगा वो फ्रीली मूवमेंट कर सकता है। एंड क्लोज काइनेमेटिक चेन की तरफ बोल रहा है कि डिस्टल सेगमेंट ऑफ द काइनेमेटिक चेन इज फिक्स्ड और स्टेबिलाइज्ड ऑन ए सपोर्ट सरफेस। हाँ, क्या डिस्टल पार्ट ऑफ द बॉडी क्या रहेगा, फिक्स्ड रहेगा, हाँ, और स्टेबिलाइज रहेगा ऑन ए सपोर्ट सरफेस। हाँ, और मतलब स्टेबिलाइज जब रहेगा तब ऑन ए सपोर्ट सरफेस रहेगा, और ऑइड बियरिंग पोजीशन होगा। ओके, अब इंडिपेंडेंट जॉइंट मूवमेंट, नो प्रिडिक्टेबल जॉइंट मोशन इन एडजेसेंट जॉइंट, मतलब जो इधर ज़्यादा मल्टी जॉइंट जो मूवमेंट होता है वो ज़्यादा नहीं देखा जाएगा। हाँ, क्योंकि ये प्रिडिक्टेबल मैनर में इसका मूवमेंट नहीं होगा। प्रिडिक्टेबल का मतलब तो हम पहले ही समझ चुके हैं। हाँ, इधर इंटरडिपेंडेंट जॉइंट मूवमेंट्स, रिलेटिवली प्रिडिक्टेबल मूवमेंट पैटर्न इन द एडजेसेंट जॉइंट, मतलब इधर जो पर्टिकुलर जॉइंट जो मूवमेंट कर रहा है उसके साथ उसका प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल जॉइंट भी मूवमेंट करेगा। हाँ, इसीलिए ये जो मूवमेंट है इसी को इंटरडिपेंडेंट मूवमेंट, जॉइंट मूवमेंट बोल रहा है। इधर ओपन काइनेमेटिक चेन में इंडिपेंडेंट जॉइंट मूवमेंट बोला जा रहा है, क्योंकि ये कोई आदर्श जॉइंट प्रॉक्सिमल और डिस्टल जॉइंट के ऊपर ज़्यादा डिपेंड नहीं करता है। ओके, और प्रेडिक्टेबल मैनर है, मतलब आदर्श जॉइंट के साथ इसका एक रिलेशन रहेगा। प्रॉक्सिमल और जो जॉइंट में अगर नी, हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर नी में कोई मूवमेंट हो रहा है तो उसके साथ मेरा प्रॉक्सिमल डिस्टल जॉइंट, एंकल, और मेरा ही जो प्रॉक्सिमल जॉइंट क्या है, मेरा हिप एंड एंकल जॉइंट का जो डिस्टल जॉइंट है, एंकल जॉइंट, उन दोनों का क्या एक रिलेशन रहेगा। वही दो जॉइंट, वो जॉइंट में मोशन
मोशन देखा जाएगा, उसको जो मतलब जो मैनर है एक प्रेडिक्टेबल मैनर में वो मूवमेंट होगा. ओके, मूवमेंट ऑफ द बॉडी सेगमेंट ओनली डिस्टल टू द मूविंग जॉइंट. And movement here is the movement of the body segment may occur distal and or proximal to the moving joint. इसका जो बॉडी का जो बॉडी सेगमेंट का जो मूवमेंट होगा ये सिर्फ डिस्टल टू द मूविंग जॉइंट ही होगा. और इसका क्लोज काइनेमेटिक चेन में क्या होगा कि जो मूवमेंट ऑफ द बॉडी सेगमेंट होगा वो डिस्टल भी हो सकता है और प्रॉक्सिमल टू द मूविंग जॉइंट भी हो सकता है. ओके, अब आ जाते हैं 4 नंबर पे. मसल एक्टिवेशन ऑकर्स प्रीडोमिनेंटली इन द प्राइम मूवर एंड इज आइसोलेटेड टू मसल्स ऑफ द मूविंग जॉइंट. जनरली मसल एक्टिवेशन ऑकर्स प्रीडोमिनेंटली इन प्राइम मूवर, मतलब जो प्राइम मूवर हमारा एगोनिस्ट है, जनरली उसी का हमारा प्राइम मूवर का ही एक्टिवेशन होगा. और हमारा ये जो ओपन काइनेमेटिक चेन का जो चेन में जो मूवमेंट हो रहा है जॉइंट का उसी में हेल्प करेगा. इन क्लोज काइनेमेटिक चेन मसल एक्टिवेशन ऑकर इन मल्टीपल मसल ग्रुप. मल्टीपल मसल ग्रुप में मसल का एक्टिवेशन होगा बोथ डिस्टल एंड प्रॉक्सिमल टू द मूविंग जॉइंट. पर जब बहुत सारा जॉइंट मतलब मल्टीपल जॉइंट इन्वॉल्व हो रहा है कोई एक मोशन में, तो क्या हो रहा है मल्टीपल जॉइंट मसल भी एक्टिवेट हो रहा है. और इधर कोई एक पर्टिकुलर जॉइंट इन्वॉल्व हो रहा है तो ज़्यादा मतलब प्राइम मूवर्स जो मसल है, हाँ वही जो एगोनिस्ट है वही एक्टिवेट हो रहा है. ठीक है, अब स्ट्रेस पैटर्न रोटेटरी और रोलिंग. इसका जो स्ट्रेस पैटर्न है ओपन काइनेमेटिक चेन का वो रोटेटरी एंड रोलिंग है. और इसका जो स्ट्रेस पैटर्न है वो है लीनियर. वन सिंगल प्लेन ऑफ मूवमेंट, मतलब इसका जो मूवमेंट होता है वो सिंगल प्लेन में होता है. अब एडक्शन हाँ जो होता है हम लोगों का फ्लेक्शन एक्सटेंशन ये सब पर्टिकुलर क्या प्लेन में होता है. फ्रंटल प्लेन और कॉर्नल प्लेन, सजाइटल प्लेन. ओके, ये सब पर्टिकुलर प्लेन में कोई एक प्लेन में ही मूवमेंट होता है. और ये क्या है ट्राइप्लेनर मूवमेंट देखा जाता है इसमें कि मल्टीपल प्लेन्स में इसका मूवमेंट होता है. हाँ, अब ड्यूरिंग लॉकिंग एंड अनलॉकिंग ये क्या है मल्टीपल प्लेन्स मूवमेंट है, क्योंकि उधर सजाइटल एंड फ्रंटल दोनों प्लेन में ही मूवमेंट होता है. और जो ओपन काइनेमेटिक चेन वाला जो मूवमेंट होता है पर्टिकुलर एक ही प्लेन में एक कॉर्नल प्लेन और कॉर्नल सजाइटल प्लेन और फ्रंटल प्लेन और ट्रांसवर्स प्लेन पर्टिकुलर एक ही प्लेन में वो मूवमेंट होगा. अब उसके बाद आइसोलेटेड जॉइंट मोशन, मतलब इसका जो जॉइंट मोशन है वो आइसोलेटेड है. पर्टिकुलर कोई एक जॉइंट में मोशन हो रहा है उसका डिस्टल प्रॉक्सिमल में मोशन नहीं हो रहा, यही बोल रहा. मतलब एक ही बात घुमा फिरा के आ रहा है, क्योंकि ये हम लोगों को मतलब पॉइंट्स बढ़ाने में हेल्प कर रहा है. इसका कॉन्सेप्ट एक ही है, उसका कॉन्सेप्ट वही एक ही चीज़ है कि डिस्टल पार्ट फ्री रहेगा ओपन में और डिस्टल पार्ट फिक्स्ड रहेगा क्लोज काइनेमेटिक चेन में. और ओपन काइनेमेटिक चेन मतलब नॉन वाइड बेयरिंग कंडीशन में होगा और क्लोज काइनेमेटिक चेन वाइड बेयरिंग कंडीशन होगा. अब इधर क्या बोल रहा है कि क्लोज काइनेमेटिक चेन में मल्टीपल जॉइंट मोशन देखा जाता है, टिपिकली परफॉर्म्ड इन नॉन वाइड बेयरिंग पोजीशन. ऐसा नहीं है कि नॉन वाइड बेयरिंग ये ऑइड बेयरिंग पोजीशन में भी नहीं हो सकता है, लेकिन टिपिकली परफॉर्म्ड इन नॉन ऑइड बेयरिंग. जनरली नॉन ऑइड बेयरिंग कोई पोजीशन में ओपन काइनेमेटिक चेन देखा जाता है और टिपिकली बट नॉट ऑलवेज परफॉर्म्ड इन ऑइड बेयरिंग पोजीशन. यही बात मैं बोल रहा था कि ऐसा बात नहीं है कि हर
टाइम मतलब हर जगह की ऑइड बियरिंग पोजीशन में ही मेरा क्लोज काइनेमेटिक चेन होगा, ऐसा कोई बात नहीं कि इसीलिए बात लिखा हुआ है कि टिपिकली बट नॉट ऑलवेज परफॉर्म्ड इन ऑइड बियरिंग पोजीशन। तो यही मेरा वीडियो ख़त्म होता है। और आज का जो टॉपिक है जो जो ये सब नोट्स है इसका रेफरेंस है सत्यनारायण लक्ष्मी नारायण फ्रॉम लक्ष्मी नारायण का जो थेरापेटिक एक्सरसाइज बुक है वो, और सिंथिया नॉर्गन्स फॉर बायोमैकेनिक्स, और बहुत सारा कॉन्सेप्ट और जो डिफरेंस है क्लोज काइनेमेटिक एंड ओपन काइनेमेटिक चेन, ये कुछ जो इन्फॉर्मेशन है वो मेरा नेट से भी लिया हुआ है। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरा वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, क्योंकि यही सब रिस्पॉन्स मुझे भी कॉन्फिडेंस देगा और ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए। ओके, थैंक यू।